राजस्थान सरकार अपने 4 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है, लेकिन बीजेपी इन 4 सालों को विफल बता रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यदि राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार के 4 साल राजस्थान की बर्बादी के रूप में देखे जाएंगे। कटारिया ने कहा कि सरकार बचाए रखने के लिए सभी विधायकों को ब्यूरोक्रेसी को पूरी छूट दे दी गई, जिसमें प्रदेश में अपराध बेकाबू हो गए। साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई और इन घटनाओं से युवा भी काफ़ी निराश हुआ। दूसरी ओर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेना और तिलक निकालने से कोई व्यक्ति संत नहीं हो जाता। संत बनने के लिए वैसा आचरण भी करना पड़ता है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि सरकार 4 वर्ष का जश्न मना रही है, लेकिन आज भी राज्य में महिलाएं जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। वहीं राज्य के युवा जिन्हें सरकार ने आश्वासन दिया कि उन्हें रोजगार दिलाएंगे, लेकिन अभी भी कोई रोजगार नहीं मिला है। ऐसे में सरकार के 4 साल पूरी तरह से विफल रहे। वहीं राहुल गांधी भी हमेशा बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते सैनिकों का अपमान करते हैं। यह जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये 4 साल राजस्थान के बर्बादी के साल के रूप में गिना जाएगा। जब कभी कोई भी इतिहास लिखेगा तो मैं नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर कहेगा। कारण यह है कि इस सरकार की आपसी लड़ाई के कारण से बहुमत है और नहीं है, बहुमत को बनाए रखने के लिए उनका जी तोड़ परिश्रम करने से एक तो डिसिप्लिन नहीं रहा। जब कैबिनेट में डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रशासन पर कंट्रोल क्या होगा। और जब सरकार चलाने के लिए सारे एमएलए को छूट दे रखी है कि तुम्हारी मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो, तो जनता तो भगवान भरोसे लूटी जा रही है। और आजकल जो यात्रा चल रही है, अब तिलक लगा लो, दाढ़ी बढ़ा दो, इससे कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनने के लिए जीवन का बहुत कुछ खपाना पड़ता है, तब संत बनता है। ये लोगों को दिखाने के लिए संत जरूर लग सकते हो, लेकिन संत तो आचरण से दिखेगा, तब लोग जनता स्वीकार करेगी कि संत हो या नहीं हो। तो मैं जो सोचता हूँ, ये 4 साल सरकार की असफलता के 4 साल है। सरकार ने किसी भी प्रकार से मतलब विशेष करके उन बच्चों के दर्द को नहीं समझा जो संविदा पे ना, 1-2 नहीं है, संविदा पे लगे हुए बच्चे 2007 में हमारे टाइम पे लगे हैं। आज भी उन बच्चों की तनख्वाह 8,000 है, 6,000 है। क्या वो बच्चा पेट भर सकता है? और आपने अभी एक आदेश निकाला कि संविदा वालों को कुछ को हम रेगुलर करेंगे। कानून बनाने का कानून बनाया, और कानून ऐसा बनाया कि जो ओवरेज हो गए वो उनको सब घर जाना है। तो वो 15 साल की नौकरी के बाद अब जाकर घर पे क्या खाएगा? जहर खाएगा, इसके अलावा क्या खा सकता है? तो दुर्भाग्य है। और उसके बाद भी जो आपने किया कि 10 साल की नौकरी 10,000 रुपया, 20 साल की नौकरी 20,000 रुपया, 30 साल की नौकरी 30,000 रुपया। 30,000 में आपका मेरा घर नहीं चल सकता आज की तारीख में। इसका मतलब वो ज़िंदगी भर क्या करेगा? या तो कटिंग करेगा या भूखा मरेगा, तो कोई अपराध करेगा। तो तुमने इस नई पीढ़ी को जिस अंधेरे में छोड़ा है, उसके कारण से राज्य की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार पूर्णतः मेरे हिसाब से असफल रही, और मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके रहने के लिए अपने सहयोगी गद्दार शब्द का प्रयोग करता है। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी सरकार की नहीं हो सकती है। और केवल इसलिए कि कुर्सी से चिपका रहना, ऊपर वालों की मानता नहीं, यहाँ वालों की मानता नहीं। एक काम जो इस सरकार के पैसे से, राजस्थान सरकार के पैसे से, बजट से 25 करोड़ से अधिक की कोई घोषणा हो और 4 साल में की हो और पूरी होकर के जनता को सुपुर्द कर दी हो, उस योजना का नाम बता दो। इसका मतलब वो केवल और केवल कागजों में दौड़ रही है, या टेंडरों में दौड़ रही है, या टेंडर से। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस बार हुई है तो नौजवानों को हुई है। उसके साथ जो छलावा हुआ है, नौकरी देंगे, ये गिनती करते हैं कि 1,25,000 दिया है, 40,000 तो रिटायरमेंट हो गया, नौकरी का है। जो नौकरी तुम्हारे पास पद खाली हैं, उन पदों को भरने के लिए तुमने प्रयास भी किए, तो 8 बार तो पेपर आउट हो गया। और पेपर आउट में 50 लाख बच्चों ने जो परीक्षाएं दी, वो मुंह लटका करके लौटना पड़ा, और वो आज तक भी निर्णय नहीं हो पाया। उधर पद खाली है, जनता परेशान है, इधर बच्चा परेशान है, उसको नौकरी नहीं लग रहा। तो उसकी दृष्टि से भी बिल्कुल फिर, और लॉ एंड ऑर्डर तो इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपने स्वयं ने फिगर पढ़े ना, अभी केवल विधानसभा में 1 जनवरी 19 से लेकर 31 जनवरी 22 तक के बीच में जो नाबालिग बच्चों के साथ जो रेप हुआ विधानसभा क्वेश्चन में, वो 6,467 हुआ। रेप वाला केस में कोई भी फर्जी नहीं दर्ज करता है, और दर्ज करता तो कानून तुमको अधिकार है, जिसने दर्ज करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और 1350 आपने एफआर लगा दी। और एफआर में भी सबसे ज़्यादा एफआर किसकी है? मेवात एरिया की है। 42% मेवात में फर्जी। इसका मतलब केवल तुष्टीकरण के आधार पर तुमने उन अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जो किसी समाज विशेष के लोग हैं, और 38% ऐसा ही मेवात का एरिया अलवर का है जिसमें हुआ। तो
मैं सोचता हूँ कि घटना हो सकती है, घटना की सज़ा किसमें। अब यहाँ आप कन्हैया के आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, जो बार बार जाकर शिकायत कर दी, थाने में चला गया, समझौता करा दिया और उसने सुरक्षा मांगी, उसकी चिंता नहीं की तो उसने सर कलम कर दिया। और सर कलम करके भी वीडियो डाल जावे, वो इस धर्मशाला में कहाँ ठहरा हुआ था। आपने उसको बुला के थाने पर जब आमना सामना भी हो गया तो उसको गिरफ्तार करके क्यों नहीं डाला इस प्रकार से व्यक्ति को। बाकी कोई दूसरा छोटा मोटा भी क्लिप डालता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके आप अंदर डाल देते। मुझे लगता है कि इनको जश्न मनाने से पहले उन 27,000 महिलाओं के आंसू पहुंचने चाहिए जिनके साथ बलात्कार हुआ है। उन 7,000 से ज़्यादा निर्दोष लोग जो इस मारे गए उनके आंसू पहुंचने चाहिए। अभी सीकर दंगे में जो ताराचंद की हत्या हुई है, उस सीकर की जो घटना में गैंग वॉर में उसकी बेटी के आंसू पहुंचने चाहिए और ऐसी अनेक बेटियों के आंसू पहुंचने चाहिए जिनके पिताओं ने कर्जे के दबाव के कारण किसानों ने आत्महत्या की। राजस्थान की सरकार को उन हजारों युवाओं की आकांक्षाओं पर जो रीट जैसे एग्ज़ाम में नकल के और पेपर लीक के कारण से उनका भविष्य अंधकार में हुआ, उन सब की आकांक्षाओं की पूर्ति का क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब दे करके मुझे लगता है कि जश्न मनाना चाहिए। आत्ममुग्धता से, भाव से अपनी थोथी घोषणाओं का जो ज़मीन पर नहीं उतर पाई, उनका जश्न मनाने को जनता कोड में खाद की तरह देख रही है। राहुल गांधी कल सैनिकों को लेकर जिस तरह का बयान दिया, कह रहे पिट रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का, देश के वीर सैनिकों का, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। मुझे क्योंकि 20 साल तक देश की सीमाओं पर काम करने का अवसर मिला है और बार बार राहुल गांधी जी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के समय हो, चाहे एयर स्ट्राइक के समय हो, चाहे अग्निवीर के समय हो और वर्तमान में भी जिस तरह से सैनिकों का अपमान करते हैं, मुझे लगता है कि देश के सैनिक और देश की जनता उनको इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगी, चाहे वो कितने